हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बॉलीवुड एक्सप्लेनेशन में। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में हम डेली आपके लिए बॉलीवुड के ओल्ड एंड न्यू मूवी का एक्सप्लेनेशन लाते हैं। तो इसी तरह हर एक न्यू मूवी का एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस मूवी का किसी भी मूवी का अगर हम बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ताकि आप इस मूवी को देख सकें। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में। आज हम बागी 3 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। बागी 3 जो कि फुल एक्शन मूवी है, एक्शन से भरपूर मूवी बागी 3, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को मैं आज करूँगा। अगर आप भी देखना चाहते हैं एक्शन वाली मूवी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बागी 3 आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि इसमें ये एक्शन के लिए ही जाना जाता है ये मूवी। तो चलिए अगर बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अहमद खान। अहमद खान शायद आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ये जाने माने डायरेक्टर हैं। इनके द्वारा डायरेक्ट किया हुआ मूवी बागी 2 भी इन्हीं के द्वारा डायरेक्ट किया हुआ है, और अपकमिंग मूवी फिर हेरा फेरी 3 जो कि यही डायरेक्ट कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगेगा एक्सप्लेनेशन। तो चलिए मूवी की तरफ बढ़ते हैं और एक्सप्लेनेशन को पूरा करते हैं। इस मूवी का स्टार्ट उन दोनों भाइयों से होता है, जिनमें कि एक का नाम रॉनी रहता है जो कि छोटा भाई होता है, टाइगर श्रॉफ जिसका, जो कि वो हीरो रहता है, और दूसरे का नाम रहता है विक्रम जो कि रितेश देशमुख होते हैं, और इसमें एक हीरोइन जो कि श्रद्धा कपूर है। तो चलिए अब बात करते हैं। और ये दोनों भाइयों में ब्रदर बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। और इनके पिता जो कि पुलिस ऑफिसर रहते हैं, जिनका जो कि रियल हीरो है टाइगर श्रॉफ, एवं टाइगर श्रॉफ के पिता जैकी श्रॉफ, जिनका किस मूवी नाम रहता है प्रताप सिंह। तो और ये एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। तो पुलिस ऑफिसर होते हैं, इनका मृत्यु एक एक्सीडेंट मतलब हादसे के दौरान इसका मृत्यु हो जाता है इनका। तो मृत्यु होने के बाद पहले वो इन दोनों भाइयों को कुछ बता के जाता है कि अपने रोनी से कहते हैं कि अपने छोटे भाई का ख्याल रखे, किसी तरह के उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यही बात रोनी अपने पिता की आखिरी बात को पत्थर की लकीर की तरह इसे हमेशा मानता है। और विक्रम कोई भी परेशानी कोई भी मुसीबत में अगर होता है तो इसके बुलाने पर वो कहीं भी रहे इसे बचाने के लिए चला आता है। एक दिन विक्रम को पुलिस में भर्ती होने का मौका मिलता है, जिससे कि विक्रम मना कर देता है, क्योंकि विक्रम थोड़ा उसका बिहेवियर टिमिड टाइप का होता है, डरपोक टाइप का, इसलिए उसे मना कर देता है। और वो अपना छोटा भाई रोनी को बोलता है कि तुम ही ज्वाइन कर लो पुलिस, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन रोनी मना कर देता है। रोनी का कहना होता है कि मेरे ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं, जिसके कारण मैं पुलिस ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम ही ज्वाइन कर लो। लेकिन विक्रम नहीं मानता है कि मैं पुलिस नहीं ज्वाइन करूँगा। लेकिन रोनी को बहुत समझाने पर विक्रम मान जाता है और वो पुलिस ज्वाइन कर लेता है। और पुलिस ज्वाइन करने के बाद इसकी ड्यूटी आगरा के उस एरिया में होता है, जिस एरिया में IPL नाम का एक गैंगस्टर होता है, जो कि उस गैंगस्टर का काम यह होता है कि शहर के अलग अलग इलाके से फैमिलीज को किडनैप कर उसको सीरिया पहुंचाता है। एक दिन विक्रम को, जो कि न्यू अभी पुलिस ज्वाइन किया हुआ है, उसको IPL के अड्डे पर छापा मारने का ऑर्डर मिलता है, जिससे कि विक्रम बहुत डर जाता है। वह सोचता है कि छापा मारना है, वो भी पॉपुलर गैंगस्टर IPL के अड्डे पर, तो वह थोड़ा नर्वस हो जाता है। लेकिन किसी तरह वो अपने छोटे भाई रोनी की मदद से उस गैंगस्टर के अड्डे पर छापा मारता है और उसमें फंसे हुए फैमिलीज को और बच्चों को वहां से छुड़ा लिया जाता है। और छुड़ाने पर पुलिस स्टेशन में इसकी वाहवाही होती है कि वह नामी गैंगस्टर IPL के अड्डे से फैमिलीज को बचा लिया गया। और कोई भी फिर उसके बाद से प्रॉब्लम आने लगा तो सब चीज़ का ऑर्डर इसी के पास आने लगा, इसी को जाके कहीं ये करना होता वो करना होता है। लेकिन ये तो करता ही नहीं था, इसका छोटा भाई रोनी की मदद से सब जगह सभी कामों को फिनिश करता था।
तो इसी तरह बहुत सारे काम इसके पास आए और सभी को वह फिनिश करता हुआ चला गया। तो इसी तरह का काम इसको देखकर विदेश मंत्रालय ने इसे सीरिया की ओर भेजने का बात करने लगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया था, कुछ केस वगैरह सॉल्व करना था, इसीलिए उसे सीरिया भेजने का ऑर्डर आया। तो ऑर्डर उसको मिलने पर वह सीरिया वो जाने के लिए रेडी भी हो गया, बट सीरिया उसको अकेले ही जाना था, नो फैमिली और नो उसका ब्रदर। अब इसके साथ तो उसका ब्रदर भी नहीं जा सकता था। तो वहाँ सीरिया जाने पर जो आगरा के गैंगस्टर IPL था, उसके कहने पर सीरिया के बहुत बड़े आतंकवादी समूह अबू जलाल के आदमी द्वारा इसके भाई रॉनी के भाई विक्रम को पकड़ लिया जाता है। और ये बात जब रॉनी को पता लगता है तो रॉनी अपने भाई को बचाने के लिए 7 समुद्र पार सीरिया पहुंचता है। वहां पहुंचने पर इसकी मुलाकात एक चोर से होती है। चोर वह जो कि जब विक्रम वहां पर जब सीरिया आया था तो इसी के आदमी द्वारा उसका पॉकेट या बटवा कहें उसको मार लिया गया था, इसी के आदमी द्वारा। तो जब इसका पता लगा तो इसके थ्रू अबू जलाल के एक आदमी का पता लगा। तो जब आदमी का पता लगा तो उसके बाद टाइगर श्रॉफ और जो उसकी गर्लफ्रेंड, तो दोस्तों जैसा कि उस चोर की मदद से अबू जलाल का एक आदमी का पता लग जाता है, जिससे कि टाइगर श्रॉफ उससे अपने भाई के बारे में अबू जलाल के अड्डे पर पहुंचने के बाद अबू जलाल के साथियों गुंडों से और रॉनी से बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। फाइट के दौरान अबू जलाल के आदमियों और अबू जलाल को
वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा और अपने भाई विक्रम को रोनी उसके एरिया से, उसके अड्डे से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद यहीं से मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि यह एक्सप्लेनेशन आप लोग को अच्छी लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जो कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के लिए गुड बाय और कल फिर मिलते हैं एक न्यू मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर।